पूर्णिया में सबसे पहले तो जल जमाव की समस्या है। दूसरी समस्या है कि सीमांचल बाढ़ग्रस्त इलाका है। नगर निगम जो है नरक निगम बन चुका है और यहाँ का स्थानीय जनता जो मेयर है या जो विधायक है जो और जनप्रतिनिधि है वो सिर्फ सत्ता में बैठ के सत्ता की मलाई खाते हैं। आप जाके देखिए कोई ब्लॉक में घूस बिना नहीं काम करता है। एक जातीय निवास बनाना जाता है तो उसको घूस लिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है। एबीपी न्यूज़ बिहार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। बिहार एक्सप्रेस इस वक्त पूर्णिया में मौजूद है। बिहार का दौरा हम कर रहे हैं। बिहार एक्सप्रेस बिहार के हर कोने में जा रही है, ग्राउंड जीरो से खबर आप तक पहुंचा रही है। ग्राउंड जीरो पर जनता क्या कह रही है ये हम दिखा रहे हैं। बिहार एक्सप्रेस की खासियत है जनता इस पर खुलकर बोल रही है। आपने देखा होगा बिहार एक्सप्रेस पर, अभी बिहार एक्सप्रेस आपके शहर में मौजूद है। भैया, पूर्णिया सबसे बड़ा शहर माना जा रहा है। पूर्णिया कहा जाता है कि बहुत ही स्वच्छ है, बहुत ही खूबसूरत है। आपके माननीय सांसद जी के मुंह से भी मैंने सुना है। लेकिन पूर्णिया में जल जमाव की स्थिति आज भी है। इतना बड़ा शहर है लेकिन आज भी जल जमाव है। जल निकासी का कोई उपचार नहीं हुआ है अब तक। इस पर उपचार होना चाहिए या फिर हो चुका है? पूर्णिया में सबसे पहले तो जल जमाव की समस्या है। दूसरी समस्या है कि सीमांचल बाढ़ग्रस्त इलाका है। बाढ़ग्रस्त इलाका के लिए सरकार ना एक्टिव है। हमको लगता है कि एयरपोर्ट से पहले जो है बाढ़ग्रस्त के लिए जो है निदान करना चाहिए सरकार को। और दूसरी, स्वास्थ्य और शिक्षा बिल्कुल यहाँ की खराब है। अभी जैसे कि हमारे ही इसी चौक से 1000 मीटर की दूरी पर जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 14 हाउसिंग कॉलोनी में एक प्राथमिक विद्यालय है जो कि अभी तक वो फूस का बना हुआ है। उसके लिए मैंने वर्तमान विधायक जी से कई बार बोला, आवेदन दिया या उनको बुलाया, कभी उन लोगों ने इस सब पे ध्यान नहीं दिया। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में पूर्णिया मेडिकल कॉलेज बन चुका है लेकिन अभी तक आईसीयू की व्यवस्था नहीं। अच्छा, सीमांचल का सबसे बड़ा शहर पूर्णिया बताया जाता है और पूर्णिया में वाकई में जल जमाव की स्थिति है। निश्चित रूप से यहाँ नगर निगम जो है नरक निगम बन चुका है और यहाँ का स्थानीय जनता जो मेयर है या जो विधायक है जो और जनप्रतिनिधि है वो सिर्फ सत्ता में बैठ के सत्ता की मलाई खाते हैं और जनता को चुनावी लॉलीपॉप दे करके जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। जब ये लोगों को जनता चुन लेते हैं तब ये जनता को भी बेवकूफ़ बना करके जनता को लुभाने का काम करते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं करता है, सिर्फ जनता को लूटने का काम करता है। अच्छा, पूर्णिया में भी बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट बनाया गया है। क्या हवाई अड्डा बनाने से निवारण हो गया? पूर्णिया की जनता को हवाई अड्डा मिला है, इससे आम जनता को क्या लाभ है? पूर्णिया में जो हवाई अड्डा बना है इससे आम जनता को तो मतलब मिडिल क्लास से नीचे लोअर को तो लाभ नहीं है, लेकिन जो बिजनेसमैन है, जो बड़े बड़े लोग हैं या जो कहिए कि बहुत सारे मिडिल क्लास के भी लोग हैं जो कि बागडोगरा यहाँ से उसके बाद जो है कि पटना जाके जो अपना प्लेन पकड़ते थे वो पूर्णिया में हो जाता है तो 4 जिला को यहाँ कनेक्ट करता है। तो एयरपोर्ट बनने से एक बहुत बड़ा लाभ भी मिला है यहाँ कोसी सीमांचल की जनता को। इसको हम लोग पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। जो लोग अभी इसको नेगेटिव बता रहे हैं वही सभी एयरपोर्ट के लिए बाप कर रहे थे, समझे ना। आज एयरपोर्ट बना है तो पप्पू यादव जी का अथक प्रयास कहिए। इससे पहले 10 साल जो है एनडीए का यहाँ पे सांसद रहा है, विधायक यहाँ पे 10 साल से करीब 15 साल से बीजेपी का रहा है, कुछ कहाँ है। और 1 साल से जब से पप्पू यादव जी पूर्णिया में मोर्चा संभाले हैं तब से पूर्णिया 1 साल के अंदर धीरे धीरे बहुत मतलब कि धीरे धीरे ही लेकिन विकसित पूर्णिया बनता जा रहा है हमारा पूर्णिया। अच्छा, बाढ़ की समस्या से ग्रसित है पूर्णिया और पूरे बिहार में बाढ़ की राजनीति की जाती है। कहा जाता है कि आप वोट दीजिएगा इस बार तो बाढ़ की समस्या का निवारण हो जाएगा। कोई सरकारें आती है, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, वो कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बाढ़ का निवारण करेंगे। तो सरकार अभी जिसकी भी बनी, क्या बाढ़ का निवारण हुआ, समस्या का निवारण हुआ है? पूरे बीच शहर में हमारा अगरा चौक है, वहाँ वार्ड नंबर 3 है, मनी कॉलोनी है। स्टार्टिंग चौक से लेके अंदर तक जो है पूरा पानी भरा हुआ रहता है। यहाँ तक पानी भरा हुआ था, अभी आप चल के देखिए वहाँ पूरा पानी भरा हुआ है वार्ड नंबर 3 में। यहाँ अगरा चौक से लेके अंदर तक वार्ड नंबर 3 मनी कॉलोनी में पूरा पानी भरा हुआ है। मतलब बीच शहर में है, पूरा मधुबनी बाजार में मतलब पानी लग जाता है उसमें, मतलब पैदल चलना बहुत मुश्किल है। बाढ़ जो है नेताओं के लिए एक अवसर है, कमाने का जरिया है। क्या अभी इस बार बाढ़ की समस्या का निवारण हो पाएगा? हम देख रहे हैं कि आप लोगों ने मूड बना लिया है। आप लोग बाढ़ का निवारण कैसे करिएगा? किसको चुनिएगा और उसको क्या करना चाहिए? बार निश्चित रूप से पूरे बिहार और पूरे सीमांचल की एक जनता बदलाव लाने के लिए, बदहाली दूर करने के लिए महागठबंधन की सरकार को चुनेगी और बिहार सहित
पूरे सीमांचल में इस बार बदलाव होगा और खास करके बाढ़ और सुखाड़ का जो स्थिति और परिस्थिति ये नेताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, सरकारों के द्वारा जो जानबूझ करके ये साजिश रचा जाता है और सीमांचल के लोगों को ठगा जाता है, इसको इस बार निजात दिलाने के लिए महागठबंधन की सरकार ही इसे उखाड़ भी फेंकेगी और उसे निदान करने बाढ़ का समस्या का निदान होगा कैसे? निश्चित रूप से इस बार जो भी समस्या है होगा कैसे बाढ़ के समस्या का निवारण? यहाँ बाढ़ देखिए, क्षेत्र है, बाढ़ का उसी समस्या क्षेत्र है तो निवारण होगा या नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। कैसे होगा? ये कैसे होगा? ये यहाँ आपको हम बता रहे हैं, बाढ़ जो होता है ना, बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है जो आज से नहीं, हम लोग जब से होश संभाले हैं 27-28 साल उम्र में, तब से बाढ़ हम लोग देख रहे कितनी हैं। सरकारें आई और कितनी गई? हाँ, कितनी आई की राजनीति बराबर हुई है। बाढ़ एक क्या हो गया है कि अभी देख रहे हैं कि केंद्र और राज्य, जब तक हमारे बिहार को केंद्र में और राज्य में जो डबल इंजन की सरकार है, जब तक बिहार को विशेष राज्य का नहीं मिलता है दर्जा, हमें नहीं लगता है कि बाढ़ का निदान हो पाएगा। सिर्फ बाढ़ चिल्ला लेने से बाढ़ का निवारण नहीं हो सकता है। जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवाएंगे ये लोग, जो नेता हमारे केंद्र और राज्य, पहले बोलते थे नीतीश कुमार, के सांसद जी भी तो हैं, पप्पू यादव जी जिनका नाम ले रहे हैं। सांसद है, हमेशा लड़ते रहते हैं। सांसद जी जैसा 5 नेता भी बिहार में हो गया ना, बिहार का जो है ना बहुत बड़ा उद्धार हो जाएगा। पप्पू यादव के लिए अभी एक पप्पू यादव पूरे बिहार को देख रहा है, और पप्पू यादव जैसा यदि 5 नेता हो जाए ना बिहार में, तो आज बिहार मेरा बहुत दूर तक चला जाएगा। ये आज हम कह रहे हैं। मानते हैं ये बात आप लोग पूर्णिया वालों? हम सबसे भाई कह रहे हैं कि 5 पप्पू यादव हो जाए तो बिहार का बात सही है, इतिहास बदल जाएगा। बात सही है, पर हम पहले एयरपोर्ट पे बात करना चाहते हैं। इन्होंने बोला एयरपोर्ट बनना सही चीज़ है, मानते हैं बहुत ही अच्छा चीज़ पप्पू यादव द्वारा किया गया, लेकिन उससे पहले यहाँ फैक्ट्री लगा देता ना, तो यहाँ का लेबर क्लास भी वहाँ काम करके एयरपोर्ट पे चढ़ सकता था। यहाँ पे अगर स्वास्थ्य अच्छा ठीक कर दिया जाता ना एम्स को, तो आदमी दिखाया जाता। कौन इसका जिम्मेदार है? सरकार। कौन सी सरकार? बिहार सरकार। अभी जो बिहार में बाढ़ है, राज्य में और केंद्र में किसका सरकार है? एनडीए का सरकार। वो क्या कर रहा है? हाथ पे हाथ रख के बैठा है। अफसरशाही करती है। या पप्पू यादव का तो गलती है। पप्पू यादव एक साल से एनडीए का सरकार क्या कर रहा है? 5 साल से विजय खेमका यहाँ का विधायक है, क्या करता है? उसके बाद संतोष कुशवाहा यहाँ से वोट आना सही चीज है, पर बिहार सरकार हमारे उससे पहले यहाँ पे रोजगार और शिक्षा आपका कहना है कि अस्पताल, शिक्षा, फैक्ट्री की व्यवस्था हो जाती, रोजगार मिलता, तो शायद आज जो गरीब है वो भी हवाई जहाज पर चढ़ पाते। चलिए दूसरी बात कि इस जगह पर मैंने देखा है पूर्णिया में अतिक्रमण बड़ी समस्या है। सड़क के बीचों बीच जो नाले हैं, जो नाला जो मेन नाला है वो अतिक्रमण का शिकार है। एक मिनट सुनिएगा, जो मेन नाला है सड़क का वो अतिक्रमण का शिकार है। उस पर दुकानें हैं, उस पर अवैध रूप से लोग रह रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? इसका जवाब दीजिए। सरकार जो है गरीब के लिए क्या कर रहा है? वेंडिंग जोन बनाए, काहे नहीं बना रहा है? किसका यहाँ पे? यहाँ का बीजेपी का यहाँ पे विधायक है इतना दिनों से, काहे नहीं कुछ करता है? क्यों नहीं बनाया वेंडिंग? अतिक्रमण अगर है तो भू माफिया के द्वारा जो ये सब जमीन क्यों बेचा जा रहा है, तो उस पर सरकार और प्रशासन की नजर क्यों नहीं है? जमीन भी यहाँ पर कब्जा किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। पुल नदी पुल की जमीन बिक गई है। अभी आगे लाइन बाजार से आगे जाएंगे जो कुंडी पुल है, जिससे कि बाढ़ के समय में वो बहुत लोगों के लिए था, वो उसको बेच दिया गया है। तो बाढ़ जो अगर आ जाएगा तो पूर्णिया तो जलमग्न होना ही है। जितना भी डैम नाला था सब बिक चुका है। अच्छा, कार्रवाई क्यों नहीं होती है इस पर जो अतिक्रमण है? सरकार के लोग कहाँ से होगी कार्रवाई? एनडीए का ही सरकार है ना, राज्य सरकार केंद्र सरकार। अनंत सिंह मोकामा वाला घटना आप देखे, जो कि दुलाचंद यादव जी को मार दिए और घर में बैठ के प्रचार कर रहे थे। जब विपक्ष पूरा उस पे आया तो फिर अनंत सिंह को रात में उसका गिरफ्तारी हुआ है। क्यों नहीं ऑन द स्पॉट हुआ? खुलेआम उसका हत्या हुआ है। तो एनडीए की सरकार क्या कर रही है आप लोग देख रहे हैं। और एनडीए में जंगल राज पहले था, लोग बोल रहे ना बार बार मोदी आता है तो वही जंगल राज, अमित शाह वही जंगल राज। 20 साल से तो आप कौन राज चला रहे हैं बिहार में? बिहार में पूर्णिया में इस वक्त मौजूद है और पूर्णिया की जनता क्या कह रही है आप सुन रहे होंगे। देखिए यहाँ पर अभी किसी को देखा था मैंने कि हाथ में मोदी जी 5 किलो अनाज देके इसको क्या करेंगे? ये कहाँ ले जा रहे हैं? क्या बात है? खाएंगे, ये खाएंगे। मोदी जी खाने के यही लिए बात रहे हैं। ये देखिए क्या लेके जा रहा सरकार है। की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। कुछ नहीं। कहाँ के निवासी हैं आप? कहाँ का निवासी है? यही के है। ये बोलने में असमर्थ है। एक मिनट सुनिएगा, एक मिनट सरकार चलाते हैं, चीज बताएंगे।
देखिए ऐसे लोगों के पूर्णिया लिए में ये भैया आज चलाते हैं। लगातार 822 दिन से शहर के जितने भी असहाय दिव्यांग मानसिक है उन्हें चिन्हित करके 822 दिन से इन लोगों को रात्रि का भोजन देते हैं। अगर इससे पहले भी कई बार देखें हम लोग की रात में भूखे सोया करता था, डस्टबिन से चुन के खाया करता था, तो हम लोग को मजबूरन सोशल समाज सेवा के बीच में आके लोगों की मदद लेकर अच्छा, के लोगों को- असली फैक्टर क्या है जिससे पूर्णिया बदल जाएगा? एक फैक्टर बताइए जिससे पूर्णिया। सबसे बड़ा बात हम कहेंगे एजुकेशन। एजुकेशन, सरकारी स्कूल सही होना चाहिए। अब पूर्णिया कितना बदलेगा? अब पूर्णिया कितना बदलेगा? पहले कवरेज करने के लिए आते थे, रोड मिलती थी आप लोग को, एयरपोर्ट मिलती थी, एयरपोर्ट से आए होंगे या बाय रोड से आए हैं, रोड कितनी अच्छी है यहाँ। अच्छा, एयरपोर्ट पर चलिए हम और आप चढ़ लेते हैं। बीजेपी का बैच लगाए हुए हैं, तो ये बैच देखकर खुशी हुई कि आप किसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। अपना अपना अधिकार है, लोकतंत्र कोई नहीं है जो है। अपना और ये अपना पार्टी का नहीं है। एक मिनट, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है भैया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हम ये है, आप बीजेपी वालों से पूछना चाहते हैं कि आप गुणगान गा रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, क्या एयरपोर्ट पर ये भाई चढ़ पाएगा? क्या वो चढ़ पाएंगे? कहाँ गए वो जो हाथ में पत्तल लेकर? देखिए, अरे सरकार गरीबों की सरकार है ना, कहती है गरीबों के लिए हमने किया। गरीबों को आप क्या कर दिए? रोजगार करने के लिए आपको लोन दे रही है, एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी बनी हुई है, स्कूल बनी हुई है, जहाँ पे बच्चे यहाँ लोग निकल के स्कूल नहीं आती थी, अब 100% बच्चे स्कूल के निकल गए। पोशाक मिल रहा है, राशन मिल रहा है, 10,000 रुपया मिल रहा है। 10,000 मिलने के बाद आपको फिर बताइए, कुछ कह रही है? नरेंद्र मोदी को हम वोट देना चाहते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वोट दोगे? आप वोट दोगे? हम भैया बोलेंगे कब? जब वोटर आईडी बनेगी तब दोगे ना, अभी तो बहुत छोटे हो। मम्मी पापा देंगे। मम्मी पापा देंगे। चलो, अच्छा, एक बात हम कहना चाहेंगे, आप एक बड़ा भारत का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एबीपी न्यूज, आप बिहार कवरेज करने आए हैं, आप एक चीज जरूर दिखाइएगा जाके कि बिहार कैसे बदलेगा। तो जितना भी बिहार का सरकारी स्कूल है भैया, याद रखिएगा, आज उसका सिस्टम यदि सही हो जाए, सरकारी स्कूल के नाम पे जितना भी खाना आता है या जितना भी गिना रहे थे कि ये मिलता है वो मिलता है, उसको सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है। सरकारी स्कूल के मास्टर टांग पे टांग चढ़ा के सुतल रहते हैं, उसको सैलरी मिलता है। अच्छा, चलिए। तो सुनिए चलिए नहीं, शिक्षा के नाम पे आप क्या भागते हैं? बताइए। क्यों भागते हैं? इसका जवाब दीजिए आप। बताइए ना, बच्ची से बात करें, बच्ची शिक्षा से का ही बात कीजिएगा, स्पष्ट बच्ची कर को लेते सिखा के बोलवाता है, हम भी एगो बच्चा को लाएंगे, हम मोदी को वोट देंगे, हम अनुमान है उसका, कहवा सकते हैं हम भी, ऐसा थोड़ा होता है। शिक्षा व्यवस्था पर आप बात करिए, अब हम आपसे बात करते हैं। हाँ। बिहार का जितना भी सरकारी संस्थान है जहाँ पे एजुकेशन मिलता है बच्चों को, आज प्राइवेट में गरीब लोग जिसको आप बार बार करते हैं वो बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं। बगल में जीएमसीएच है, वहाँ पे गरीबों का इलाज सही से नहीं हो पाता है। इसका जिम्मेवार कौन है? कौन सिस्टम? और उसके खिलाफ हम लोग आवाज नहीं उठा पाते। किसके हाथ में है? एनडीए के हाथ में नीतीश है। कुमार, दीजिए जवाब। नीतीश कुमार, जी। नीतीश कुमार। देखिए, शिक्षा व्यवस्था ठप है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठप है। अभी एक मिनट सुनिएगा, अब आप, शिक्षा व्यवस्था ठप है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठप है, और आप बात सही कह रहे हैं। बिहार में शिक्षा जब तक नहीं होगा तब तक बदलाव नहीं होगा। हम अगर शिक्षित नहीं होंगे तो हम लोगों को क्या सिखाएंगे? हम आगे कैसे बढ़ेंगे? लेकिन बीजेपी का बैच है भाई के पास। भैया बताइए, शिक्षा व्यवस्था क्या सही में युवाओं को नौकरी मिला? इस तरीके से बता रहे हैं, ध्वस्त है बिहार में, पूर्णिया में। आपके 10,000 का लोन दीजिए, मतलब सरकारी मास्टर पैर पे पैर चढ़ा के बैठे रहते हैं, फ्री की सैलरी पा रहे हैं। क्या शिक्षा दिया जा रहा है बच्चों को? सरकारी मास्टर को आपने सुनिए, सरकारी मास्टर जो पहले की थी और अभी जो 1 मिनट बोलने दो यार, रुको ना यार, अभी जिस तरह मोदी जी वहाँ उल्टे हैं ना, उसी तरह सरकार भी सीधी सी बात है। आप ये बोले शिक्षा के बारे में, शिक्षा के बारे में बोले, ये खुद टीचर है, ठीक ना? ये खुद प्राइवेट में भी टीचर है, हम खुद प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, ठीक ना? शिक्षा व्यवस्था सुधरी कैसे नहीं है? सुधरा हुआ कैसे नहीं व्यवस्था है? जो पहले की व्यवस्था थी उससे सुधार, हाँ धीरे धीरे सुधर। पार्टी का झंडा हटा लीजिए, पार्टी का झंडा हटा लीजिए, जनता से बात हो रही है सिर्फ। भैया बिहार तो इतना सुधर गया है ना, बिहार इतना सुधर गया है कि सब स्मैक पीता है, ड्रग्स लेता है, इतना बिहार विकसित हो गया। डेली क्राइम होता है, चिंता है डेली। जवाब दे इसका। बिहार की जनसंख्या, आप एनडीए का समर्थन करते हैं ना, बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी का बैच लगा हुआ है, आप जवाब दीजिए। स्मैक पीता है। आपके पास शराबी बंदी पर बता दी, शराब बंद है क्या? शराब बंद है बिहार में? शराब बंद है? आप एक बात बताइए, आप एक मिनट रुको ना, वो आदमी बेचेगा। स्माइक जो बोल रहा है कि एनडीए का सरकार शराब बेचवा रहा है।
ये सब जो बोल रहा है कि असामयिक बेच रहा है, अपना घर में अपना बच्चा को शासन कौन गार्जियन नहीं देगा? गार्जियन देखने नहीं करता मेरा बच्चा कहाँ है, गार्जियन खुद नहीं देखेगा मेरा बच्चा दारू पी रहा है तो बच्चा को शासन दे। बच्चा को पता नहीं है बाप कहाँ है, बापे ने गार्जियन देगा किसी बच्चा को। दीजिए जवाब। बीजेपी का बैच लगाए हुए हैं, केंद्र में भी आपकी सरकार है और यहाँ पर बिहार में भी गठबंधन की सरकार है। कहिया मिलेगा? नीतीश कुमार से पूछिएगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कहिया मिलेगा? आप बीजेपी के हैं? बीजेपी लगाना पड़ेगा, शिक्षा व्यवस्था है अच्छी, एक नंबर अच्छी व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी अच्छी है, दोनों व्यवस्था अच्छी है। स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए, अपने ऊपर लेके देखिए कि अगर आपको इलाज कराने जाना होगा आप कहाँ जाइए? नहीं, स्कूल बहुत सारी स्कूल है, पहले देखिए, जहाँ तक आपने बात की स्वास्थ्य व्यवस्था की, आप मेरे साथ चलिए, सुनिए, आप मेरे साथ चलिए। देखिए, यथार्थ को ना किसी चीज़ की आवश्यकता, किसी चीज़ की आवश्यकता या प्रमाण को किसी की आवश्यकता नहीं होती है। आप मेरे साथ चलिए, मैं इसी जीएमसीएच के अंदर आपको लेके जाऊंगा। एक आम इंसान की तरह आप चलिएगा, एक आम इंसान की तरह कि मुझे चेकअप करवाना है। आप ब्लड में की जो जितनी भी जांचें होती है, अगर आपसे कोई 1 रुपया अगर मांग लिया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। अभी मैं बोलता हूँ। देखिए, इनका आदत ये है, देखिए भैया बोलिए सब। मैं 1 मिनट, देखिए सरकारी विद्यालय में आप जाइएगा, 1 मिनट, सरकारी संस्थान में क्या पैसा आपसे मांगेगा? ये बात क्या बोल रहा है? ये सभी जांचें फ्री है और अवेलेबल है, तो इनका जो कहना है कि स्वास्थ्य प्लीज मेरी अच्छा अभी आज इतना विकास हुआ पूर्णिया का, आज इतना चलिए 1 मिनट, एक करके बात करते हैं, एक करके आज इतना विकास हुआ पूर्णिया का, दिखाई पड़ रहा दोनों तरफ रोड, पहले नहीं था। पहले आज देखिए क्या नहीं है, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी को लालू यादव ले गया था मधेपुरा। सोचना चाहिए विरोधी को, मधेपुरा ले गया था। समर्थक ये सिर्फ परिवार का बढ़ोतरी चाहते हैं, सिर्फ इनका बेस। रुकिए, ये देखिए आवाज, कॉलेज, कृषि कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, एनडीए का सरकार सिर्फ धर्म पे बात करता है, परिवारवाद करता है, युवा का रोजगार का बात क्यों नहीं करता है? रोजगार का बात क्यों नहीं करते? कह रहे हैं आज बिहार कितना बढ़िया भी है, ठीक है। जब से नीतीश कुमार की सरकार बना हुआ है, बिहार का पूर्वपति कितना बढ़िया। हम लोग पहले चल नहीं पाते थे, ठीक है। उसके जब नीतीश कुमार इंडिया का सरकार आया, हम लोग 12 बजे रात में कहीं भी गाड़ी ले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आज नीतीश कुमार ही बढ़िया सरकार है। किसकी सरकार बिहार में? अच्छा, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, पूर्णिया में भी आपके विधायक बीजेपी से हैं। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। चलिए एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। देख लीजिए भैया बाबा, पूर्णिया की जनता इस तरफ और इस तरफ विपक्ष वाले भी है, जनता इनकी चाहत कुछ और है, इनकी चाहत कुछ और है। पूर्णिया की जनता के बीच खड़े हैं और पूर्णिया में विधायक बीजेपी से और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। इनका कहना है कि काम नहीं हुआ है। इन्होंने कहा काम हुआ, देखिए नारेबाजी होने लगी यहाँ पर, लेकिन सवाल हम पूछेंगे, महत्वपूर्ण सवाल। एक मिनट सुनिए, हम बीजेपी को ही चाहते हैं और बिहार में बीजेपी का ही राज होना चाहिए, और बिहार में भी बीजेपी का राज होना चाहिए, और केंद्र में भी बीजेपी और सरकारी सुविधा में देख लीजिए कितना विकास है बिहार में। एक बार बीजेपी आ गया। अच्छा बीजेपी वालों से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, बीजेपी वालों से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। सीमांचल का सबसे बड़ा शहर पूर्णिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जल जमाव है, बाढ़ की स्थिति है, इस पर क्या जवाब दीजिएगा? आपका कहना सही है, लेकिन कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ पानी जमा नहीं रहता है। कोई ऐसा जिला ही बचा हुआ नहीं है, पानी जमा नहीं रहता है बारिश के मौसम में। अब आप क्या, अगर आप बीजेपी वाले, अगर आप क्या कर रही है सरकार
हम एक बार और बिहार में नीतीश कुमार रहेगा और केंद्र में नरेंद्र मोदी रहेगा। सुनिए एक मिनट मेरा सवाल सुनिए, हमारा सवाल सुनिए। एक मिनट नारेबाजी मत करिए, नारेबाजी मत करिए। अब सवाल सुनिए बीजेपी वालों से, क्योंकि पूर्णिया की चर्चा पूछ रही है। पूर्णिया में सुनिए मेरी बात सुनिए, आप लोग जनता है, थोड़ी सी सभ्यता दिखाइए। बिहार में एनडीए की सरकार है, सुनिएगा मेरी बात, बिहार में एनडीए की सरकार है, पूर्णिया में बीजेपी के विधायक हैं, पूर्णिया में बीजेपी के विधायक हैं। पूर्णिया सीमांचल का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन पूर्णिया में जो बड़े बड़े नाले हैं, जो मेन नाले हैं, उस पर अतिक्रमण है, उसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? जाम की समस्या है, वो पैसा आता है या नहीं, लोग सरकार पैसा देती है। अगले राउंड में मेयर से पूछिए, मेयर पूछेगा, वार्ड पार्षद करेगा, ये मेयर की जिम्मेदारी। अभी आप चलिए यहाँ से 5 किलोमीटर दूर बीजेपी का बच्चा साफ हो जाएगा, पूर्णिया की जनता ने ये बिहार एक्सप्रेस पूर्णिया में इस वक्त मौजूद है। आप देख रहे होंगे ये जोश, ये आम जनता है। देखिए किस तरीके से लोग अपना अपना बात कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि इस बार महागठबंधन की सरकार, लेकिन देखिए इस तरफ बवाल मचने लगा। एनडीए की सरकार को चाहेंगे लोग, कह रहे हैं कि नगर निगम की जिम्मेदारी है अतिक्रमण। चलिए जो भी है, इस बार बिहार में क्या होना है ये चुनाव के बाद स्पष्ट हो जाएगा। चुनावी रिजल्ट जब सामने होगा, जनता बता दी होगी, वोट दे चुकी होगी जनता। पूर्णिया में जो अतिक्रमण की समस्या है वो दूर हुई है कि नहीं हुई है? पूर्णिया जल जमाव से जूझ रहा है कि नहीं जूझ रहा है? पूर्णिया में इस बार किसकी सरकार बनेगी? पूर्णिया किसको विधानसभा भेजेगी? इस बार बिहार सरकार कौन होगा? सबसे बड़ा सवाल है भैया। पूर्णिया जल जमाव से ग्रसित है कि नहीं? बहुत हम लोग परेशान है। पूर्णिया बाढ़ पीड़ित इलाका है और समस्या पूर्णिया में नहीं है। एक सबसे बड़ी समस्या है, एक सेकंड, एक जो सबसे बड़ी, 1 मिनट रुकिए। बाढ़ पीड़ित से जब हम लोग का जब समस्या आता है, पूर्णिया में जल जमाव है, पूर्णिया में बाढ़ है, पूर्णिया में अतिक्रमण है। अगर शहरों की बात लें तो शहरों में जल जमाव की समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ अतिक्रमण का है। और दूसरा जो पलायन नेता चिल्लाते हैं, पलायन देखना हो तो स्टेशन पर जाकर के देखें कितने लोग जाते हैं। तो उन नेताओं को चाहिए, जो यहाँ के अभी वर्तमान में नेता हैं, उनको चाहिए कि पलायन को रोके कैसे? कोई रोजगार है नहीं, तो कैसे रोके? अच्छा, जल जमाव की स्थिति शहरों में नहीं है, बिहार में है कि नहीं? जल जमाव की स्थिति है कि नहीं? सही चीज एकदम जरूरी है। अच्छा, आपने अतिक्रमण का नाम लिया, अतिक्रमण का कारण कौन है? कारण क्यों है अतिक्रमण का कारण? बड़े बड़े जो नाले हैं वो अतिक्रमण का शिकार है। यहाँ स्थानीय नेता उसके कारण है, बिल्कुल स्थानीय नेता। इसका निवारण कैसे होगा? अच्छा, आप जनता है, आप एक आम जनता है, इसका निवारण कैसे होगा? निवारण होगा, बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव ही एक सहारा है। अतिक्रमण हटा के जो वो रोजगार, जो लोग बेरोजगार होंगे वहाँ पे, जिनकी दुकानें हटा जाएगी, वो कहाँ जाएंगे? देखिए उसका एक उपाय है कि एक वेंडर जोन बनाया जाए, जो सरकार की जहाँ पर जमीन कहाँ बना हुआ है, आस्था मंदिर चौक पर वेंडर। अतिक्रमण में सरकार दोषी नहीं है, अतिक्रमण में स्थानीय नेता और नगर निगम के जो पदाधिकारी है वो दोषी है, सरकार दोषी नहीं है। वो हो सकता है कि एक वेंडर जोन बनाया जाए, वेंडर जोन बना करके जो अतिक्रमणकारी को हटाया जाए, उनको उस वेंडर जोन में जाकर के स्थान दिया जाए। ये कर करके अतिक्रमण को रोका जा सकता है। लेकिन अभी आपके बगल में आस्था मंदिर चौक है, आस्था मंदिर चौक पर जाकर देखिए कि वेंडर जोन बना हुआ पिछले 2 साल से, लेकिन आग लग गया, आज तक किसी वेंडर को दिया नहीं गया, अलॉट नहीं किया गया। ये सब राजनीतिक पहल है और इसको दूर करना यहाँ के स्थानीय नेताओं का काम है। खत्म होना चाहिए। अच्छा, आपसे एक मिनट, हमको धक्का मत दीजिए, हमको धक्का मत दीजिए। बोले दीजिए। आप बोले कि बिहार में अफसरशाही, आप जाके देखिए कोई ब्लॉक में घूस बिना नहीं काम करता है। एक जातीय निवास बनाना जाता है तो उसको घूस लिया जाता है। हर जगह थाना में अफसरशाही है। जनता को
कुर्सी बैठने नहीं दिया जाता है, पेपर लीक है बिहार में, बिहार के रोजगार, बिहार के छात्रों पर लाठीचार्ज होती है। पूर्णिया की करिए, बिहार की मत करिए। पूर्णिया की बात करिए। पूर्णिया के ब्लॉक में, अरे एक एक करके भैया, पूर्णिया के ब्लॉक में जाके देखिए अफसरशाही कितना बड़ा हुई है। अफसरशाही एक जमीन अस्पतालों का क्या हाल है? अस्पतालों का क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है। क्या हाल है अस्पताल में? अरे जीएमसीएच हम मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं। पूर्णिया की स्थिति मेडिकल लाइन में भी खराब है और सड़क का भी स्थिति खराब है। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी आए थे तो ये जो रोड बना हुआ इसी रोड को फिर से पिचिंग किया गया। यही पास में बिहार टॉकीज रोड है, आज कई सालों से टूटा हुआ है, उस पर एक ईंटा तक नहीं। अच्छा आपके निर्दलीय एक मिनट भैया, एक मिनट पीछे एक मिनट आपके पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव है। पप्पू यादव के बारे में क्या कहिएगा? अच्छा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है और विकास पे भी सवाल है कि आज तक बिहार टॉकीज रोड क्यों नहीं बना? पप्पू यादव बहुत अच्छा व्यक्ति है, आज तक रोड क्यों नहीं बना? बिहार है 300 रुपया हो जाएगा, लेकिन लेकिन पूर्णिया के रोड क्यों नहीं बना? तक बिहार टॉकीज रोड क्यों टूटा हुआ है? उसका कारण आप करप्शन। हमारे घर के सांसद हैं, उनसे रोड नहीं बन पा रहा है। स्थानीय नेता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको कंट्रोल करना। पूर्णिया के नेता की जिम्मेदारी है कि सड़क बन पाए। हवाई अड्डा बनने से क्या लाभ हुआ है? और मेरा सवाल ये है कि क्या आम जनता हवाई अड्डा बनने से उसको फायदा होगा? जो आम जनता फायदा होगा क्योंकि पूर्णिया बहुत दूर है। बिहार हवाई अड्डा का जो टिकट है ना, मकई हम लोगों का बीज मतलब पानी में चला गया तो उसका क्या होगा? मकई का बीज मतलब कि 3200 रुपया मतलब 33-55 दिया है, और वो मकई जो बाग की है उसका क्या होगा? वो बीज मतलब बाढ़ के कारण सब खराब होता है। बाढ़ का नहीं, बारिश के हुआ, हाँ बारिश जो हुआ उसका मतलब कि हम लोगों का बीज का पैसा नहीं है बीज के लिए, खाद पानी मतलब इसका निवारण कैसे होगा? समस्या कीजिए ना, किसानों की बात कीजिए। किसान से ही बात कर रहे हम भी किसान हैं, किसान का बीज जो चला गया, हम लोग बरारी प्रखंड से हैं, कुर्सेला प्रखंड से, मधेली का समाधान कैसे होगा? कौन करेगा? वो आप ही लोग कीजिएगा ना। दोनों सरकार का नाकामी है, एक दूसरे में कीचड़ उछालने से बिहार और पूर्णिया की स्थिति बदलने वाली नहीं है। 3200 रुपया मतलब एक पैकेट 4 kg का दाम है, खाद 1850 रुपया DAP, नीयत गलत है। और पोटास 1800 रुपया, यूरिया 450, और जुताई 1100। महंगाई है, महंगाई है, खेत का हम लोग का फायदा दिलवाइए ना सरकार से। क्या होना चाहिए? बारिश महंगाई कैसे हटेगा? सरकार होना चाहिए, रुकना चाहिए। जरूरी है क्योंकि पिछले 20 सालों से यहाँ बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के विधायक हैं, बट एक भी रोड सरकारी नौकरी देगा, हर एक घर में सरकारी नौकरी देगा। अच्छा क्या कह रहे हैं? का विधायक बदलना है हमको। अब की बार तेजस्वी सरकार भाजपा को तोड़ उखाड़ेंगे, ये मेरा ठीक है। अब की बार जो है ना तेजस्वी सरकार, क्योंकि वो जो है ना युवा का बात करते हैं, ठीक है, और बात है रोजगारी का, हर एक घर में नौकरी देगा, और वो ये नहीं है, वो हमारे पलटू चाचा नहीं है, वही पलटू चाचा था जिसके पास पैसा नहीं था, वही जो है हमारे तेजस्वी सरकार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जो है ना 5 लाख नौकरियां दी बच्चों को। विकास का बात पूर्णिया में जितेंद्र यादव भजन विकास किया है, देखिए पूर्णिया में युवा का बात करो हो गया भैया बहुत। अच्छा सुनिए, रोजगार की अगर बात होती है, आप लोग आम जनता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1 मिनट रुको। रोजगार की बात होती है, रोजगार किस आधार पर चाहिए? रोजगार की जब किस आधार पर चाहिए? जो काम 17 महीना में कर दिया है, जो काम सरकारी हो या प्राइवेट हो, रोजगार होना ही चाहिए, हो कोई भी कुछ भी चलेगा, लेकिन रोजगार की किसानों को आगे लाना होगा। सबसे पहले पूर्णिया की शिक्षा स्थिति सुधारनी होगी। पूर्णिया का सबसे बिहार में साक्षरता दर कम है, पूर्णिया का साक्षरता दर सबसे कम है, इसको सुधारेगा कौन?
इसको कौन सुधार एक करेगा? मिनट, आप तेजस्वी की सरकार लाएंगे, हम मानते हैं और लाएंगे। आपकी बात अच्छी है, सुनिए मेरी बात। रोजगार के मायने क्या होने चाहिए? युवा रोजगार मांग रहा है, सबसे पहला चीज पूर्णिया की साक्षरता पूरा बिहार में सबसे कम है। पहले लोग साक्षर होंगे तभी वो सरकारी हो या प्राइवेट जॉब कर पाएंगे। साक्षरता पूर्णिया में बहुत कम है और सड़क की भी स्थिति खराब है, साक्षरता की भी। अच्छा, रोजगार पर बात हो रही है, रोजगार चाहिए, पलायन रुकना चाहिए। रोजगार किसको मिलना चाहिए? प्रत्येक घर को मिलना चाहिए, प्रत्येक घर में रोजगार मिलना चाहिए, चाहे पढ़े या ना पढ़े। नहीं, एक सब पढ़ा लिखा है, बैठा हुआ है। कॉलेज है, यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल गई है और एग्रीकल्चर कॉलेज आज 15 साल हो गए खुले हुए। भी है, रोजगार नहीं है, और यहाँ MA है, रोजगार नहीं है, तो क्या करेंगे? कैसे चलाएंगे परिवार को? घर परिवार कैसे चलाएंगे? नहीं खुले थे। इंजीनियरिंग कॉलेज, बीटेक कॉलेज यहाँ पर जाकर देखिए, और सारे स्कूल कॉलेज यहाँ पर सारा चीज अवेलेबल है यहाँ पर, पहले से ही था और वहाँ पर सारा चीज है, और ये विकास हो रही है, विकास हो रही है। एयरपोर्ट देखिए, बिहार एक्सप्रेस पर सवार हो गए हैं, ये बिहार एक्सप्रेस पर चढ़ गए हैं, चढ़कर क्या कहना चाहते हैं? इस बार तेजस्वी सरकार, पलटू चाचा बाय बाय, तेजस्वी सरकार जिंदाबाद, गरीबों की आवाज, युवाओं की आवाज। मैंने सुना है कि एनडीए की सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो कहती है आरजेडी की सरकार आएगी तो 1990 का वो दौर फिर से आ जाएगा, गुंडा राज आ जाएगा। कोई दौर आने वाला नहीं है। ब्लॉक लेवल पर देखिए करप्शन, देखिए कितना ज्यादा, जाति बनाने जाइए, आय लेने जाइए, मोटेशन में जाइए, हर जगह करप्शन है। इस सरकार को बदलना चाहिए, तेजस्वी की सरकार आनी चाहिए। 17 महीने में वो जो काम किया है उसको देखे। उससे पहले नीतीश कुमार उसको बोला कि तुम अपने बाप के यहाँ से लाके दोगे, तो बाप के यहाँ से लाके दिया वो नौकरी। जो चीज पहल करता है तेजस्वी, उसी को पीछे पीछे ये काम करता है। 2000 रुपया की बात करता है। विपक्ष एक बढ़िया चाहिए जो सरकार की आंख खोल सके, इसके लिए तेजस्वी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा अभी प्रशांत किशोर का भी काम बेहतर है। विपक्ष किशोर काम कहाँ कर रहे हैं? काम उनकी ये है, काम गिनवा रहे हैं, आवाज बन रहे हैं, वो जनता की आवाज बन रहे हैं। प्रशांत किशोर 2014 से लेकर के आज तक झूठा सपना बांटा है पूरे हिंदुस्तान में। मोदी को खराब करने वाला प्रशांत किशोर, नीतीश को खराब करने वाला प्रशांत किशोर, जो झूठा वादा, झूठा भाषण दिलवाता है, उसको जो सरजमीन पर नहीं लाता। हमारा नेता आदरणीय राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी के इस बार अगर तेजस्वी सरकार बनेगी तो सब दल की सरकार होगी, हर जाति का सरकार होगा, इसमें कोई वोट बात नहीं होगा। और हिंदू मुसलमान नहीं, जब बिहार में विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज हो रहा था तो प्रशांत किशोर गया हुआ था। और जब मुंबई में जब जीता था चुनाव, और जिताने वाला कौन? प्रशांत किशोर। और बदले में मांगा क्या था? नहीं, बदले में मांगा क्या था? तो बदले में मांगा कि बिहारियों को आप बिहारी बोलकर गाली नहीं देंगे। ये तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव बिहार के बच्चों के लिए कभी रोड पर आया है लाठी खाने के लिए आया है? और जो नीतीश कुमार के सरकार में लाठी खाया है, उसी के साथ में जाकर के तेजस्वी यादव फिर अपना सरकार भी तो बना रहा है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना रोटी सेकने में लगा हुआ है, न कि बिहार के नागरिक और बिहार के बच्चों के लिए सोच रहा है। और किसके साथ तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार सब मिली भगत है। आज तेजस्वी यादव मिली, कभी इसको सरकार, कभी इसको सरकार। बिहार के 2000 ईस्वी से पहले लचीले व्यवस्था से निकलने में नीतीश कुमार ने जो मेहनत किया है, जो काम किया है, वो अविश्वसनीय है। फिर से नीतीश कुमार। चलिए, ये है पूर्णिया की जनता। और पूर्णिया की जनता क्या कह रही है आपने बखूबी सुना होगा। इस वक्त हम लोग पूर्णिया में मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से ये खबर दिखा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज बिहार एक्सप्रेस, आपको रखे आगे।